हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रश्न वाली 1.2 के लिए जो कंसेप्ट था उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। वो था कंसेप्ट आपका अंक गणित की आधारभूत पढ़ में, जिसको गौस साहब ने दिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनका अनुप्रयोग पढ़ा था, यानी कि किस प्रकार से किसी भी दो संख्याओं का हम लोगों को एचसीएफ निकालने देगा या फिर एलसीएम निकालने देगा। और एक बहुत ही गजब का फॉर्मूला पड़ा था, यानी कि सुपरहिट क्रांति जिन्हें हम लोगों ने नाम दिया था। हमारे सारे बच्चे अच्छी तरह से उसको याद रखेंगे। एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुना दो संख्याओं का एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए गुना बी। ये सारा चीज़ आपका याद रहेगा आपको। अब आइए हम लोग बनाते हैं 1.2 के लिए जो भी आपके क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण दिए हुए हैं। और हमारा पाठ्य पुस्तक है बच्चों एनसीईआरटी, और चल रहा है हम लोग का वास्तविक संख्या। तो आइए प्रश्न टोटल यहाँ पर 4 उदाहरण है आपके प्रश्न वाली 1.2 के लिए। और उदाहरण संख्या 5 को 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, उदाहरण संख्या आप बना करके नहीं जाते हैं और फिर एग्जाम से जैसे एग्जाम दे करके आते हैं और आप कहने लगते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस से बाहर था। ठीक है, लेकिन आप जब पाठ्यक्रम को जानते नहीं है, सही से सिलेबस को पढ़ के जाते हैं, यानी कि जो आपका मैथ था सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को आप पूरी तरह से पी जाते हैं और एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं, और वही एग्जाम्पल्स आपके क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में और वहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप किसको दोष देते हैं? सिलेबस को दोष देते हैं कि पाठ्य पुस्तक से बाहर का था, लेकिन प्रश्न आपका पाठ्य पुस्तक से ही रहता है। तो एग्जाम्पल जो आपका उदाहरण संख्या 5 है, ये आपका 2005 यानी 2019 में पूछा गया है, 2-3 साल पीछे। और प्रश्न वाली ये प्रश्न संख्या जो 6 है इसे नहीं पूछा गया अब तक, तो हो सकता है कि 6 का चांस बन जाए। और प्रश्न संख्या 7 को, जो उदाहरण संख्या 7 है, इसको 2017 और 2011 यानी कि 2 बार इसको पूछ लिया गया बच्चों, 2 बार पूछा गया, 2017 और 2011। ठीक है, तो और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 को नहीं पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट इसमें सारे हैं और बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर दे देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को फील हो जाए कि नहीं, प्रश्न जो है एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण से भी आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न संख्या 5 का, यानी उदाहरण संख्या 5 का। क्या कहता है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। कह रहा है कि संख्याओं 4 का पावर n पर विचार करने बोल रहा है, 4 का पावर n। अब हमको इस पर विचार करने बोल रहा है। क्या कह रहा है कि n जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, जहाँ पर n कैसी है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या मैंने बता दिया था आपको 1 2 3 4 है ना, 1 से अनंत तक जाएगी, इस प्रकार से चलता रहेगा। कह रहा है आगे कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी n का जो है कोई ऐसा मान है जो 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n जो है ये किस पर समाप्त होती हो, 0 पर समाप्त होती हो, यानी कि 0 पर समाप्त होती हो। इसी को हमको दर्शाने बोल रहा है, और यह प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोगों का 4 का पावर n दिया हुआ है ना, यहाँ पर 0 पर समाप्त होती है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हल में लिख देंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, 4 का पावर n। अब हम लोग 4 का पावर n, देखिए n जो है कभी भी 0 पर कब समाप्त होगा बच्चों, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे तो 10 चाहे 20 चाहे 100, इस तरह से आना चाहिए, यानी कि लास्ट में 0 होगा। और इसका गुणनफल अगर आप करेंगे तो 2 गुना 5 के रूप में जरूर आएगा बच्चों। देखो 10 का गुणनफल कीजिए 2 गुना 5, 20 का गुणनफल कीजिए तो 20 का गुणनफल कीजिएगा तो 2 गुना 5, यानी इसमें भी 2 गुना 5 आ रहा है। 100 का गुणनफल कीजिए तो 2 गुना 5 यानी इसमें भी 2 गुना 5 आ रहा है ना। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 के साथ आ रहा है बच्चों, तो उसका गुणनफल क्या है, अवश्य 2 गुना 5 आना ही आना है। अब हम लोग अगर यहाँ पर
n को 2 गुना 5 के रूप में दर्शा दिया तो हाँ शून्य पर समाप्त होगी, अगर दर्शाने नहीं पाया तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आइए किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 को क्या करेंगे, 4 का हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं आसानी से, है ना, इसको गुणन कर दिया और इसका पावर क्या है n। देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर बच्चों अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे अभाज्य गुणन कर देंगे आसानी से। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 हो गया और इसका पावर कितना था n, कोई बात नहीं, आसानी से इसको रख दिया। अब 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 गुना 2 है तो हम लोग जानते हैं a गुना a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर 2, तो 2 गुना 2 को कितना लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, 2 का पावर 2, है ना। तो 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 2 और ऑलरेडी यहाँ पर क्या था n था, तो ये दोनों क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा कि नहीं बच्चों। ये सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 को 2 का पावर 2, है ना, 2 का पावर 2 और यहाँ पर पावर कितना था n। अब आप लोग जानते होंगे 2 का पावर कुछ रहे और उसके फिर हॉल में पावर रहे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a हो और a का पावर मान लीजिए कुछ भी है 2 है 3 है कुछ है और इसका भी पावर हो, हॉल का भी पावर हो और यहाँ भी पावर हो तो ये दोनों गुना हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों गुना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n, 2 का पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर जो 2n हुआ, क्या ये 2 गुना 5 के गुणनखंड के रूप में का है, यानी कि 2 गुना 5 के रूप का है। अगर 2 गुना 5 के रूप का हो जाता तो हमारा जो है 4 का पावर n और n एक प्राकृतिक संख्या जो है शून्य पर समाप्त हो जाती, लेकिन हमारा जो पावर है 2 का पावर n, ये 2 का पावर 2n यहाँ पर 2 गुना 5 पर समाप्त नहीं हो रहा है बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 सेकेंड, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हम लोग लिख देंगे यहाँ पर चूंकि 4 का पावर, ये 4 का पावर n था, किस पर समाप्त हो रहा था 4 का पावर n, यानी कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, हम लोग ने अभाज्य गुणनखंड किया था इसका, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है बच्चों 2 गुना 5 नहीं है। अभी मैंने बताया था 2 गुना 5 होता तो शून्य पर समाप्त हो जाता, तो 2 गुना 5 नहीं है, मौजूद नहीं है, यानी विद्यमान नहीं है, इसलिए 4 का पावर n के लिए, किसके लिए n के लिए, यानी n बराबर एक प्राकृत संख्या किस पर समाप्त नहीं होगी, एक प्राकृत संख्या कभी भी 0 पर यानी कि शून्य पर, 0 पर यानी शून्य पर, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को आसानी से कैसे लिखा मैंने। इसी से संबंधित आपका प्रश्न वाली 1.2 में एक प्रश्न आपको इसी प्रकार से मिलेगा बच्चों, वहाँ पर इसको आप आसानी से समझ लीजिए, उस प्रश्न को बना करके आप हल करके कमेंट सेक्शन में लिखना कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 का पावर n लिख दिए और इसका 4 का मैंने गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 और पावर कितना था n, और हम लोग जानते थे 2 गुना 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक और चीज़ जानते हैं हम लोग, घात के नियम में पढ़े थे, घातांक नियम में, कि अगर किसी भी आधार पर पावर हो और उसका हॉल पावर हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का पावर 2n हो गया। चूंकि हम लोग 4 का पावर n का जो निकाले हम लोग यहाँ पर तो 2n आया, यानी कि हम लोग को 2 गुना 5 का रूप प्राप्त नहीं हुआ। जब 2 गुना 5 का रूप प्राप्त नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा, ये n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे चूंकि 4 का पावर n यानी कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं है, इसलिए 4 का पावर n एक प्राकृतिक संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आसानी से समझ में आ गया आपको। ये कब पूछा गया, आपका 2019 में। हो सकता है ये आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो हो सकता है प्रश्न वाले में जो आपको आगे आएगा वो पूछ ले या फिर इसी को दोहरा दे। तो आपको इसको अच्छी तरह से, बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है और यहाँ पर आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चले प्रश्न संख्या 6 को, यानी कि उदाहरण संख्या 6 को बनाते हैं, और इसको नहीं पूछा गया अभी तक बोर्ड में, तो हो सकता है कि इसको दोहरा दे, है ना, इसको आ जाए वापस से। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याएं दी हुई है आपको, ठीक है, 2 संख्याएं, एक है आपका 6 और एक 20 के, इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका HCF और क्या निकालना है, LCM निकालना। क्या निकालना है, HCF और LCM। तो 2 संख्याएं दिया हुआ है, क्या है, 6 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड, संख्या देख लेने दीजिए मुझे, 6 और 20 कितना, 6 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, हल करेंगे बच्चों, कितना संख्या, कितना, क्वेश्चन नंबर 6 का हल कर देंगे। यहाँ पर एक है आपका 6 और ये कितना है बच्चों 20। तो हम लोग सबसे पहले 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 तिया 6, फिर इसको चलाएंगे 3 से, तो 3 एकम 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बच्चों, 2 गुना 3।
अब 20 का करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लो आप आसानी से। तो 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.20, तो 2 से चलेगा 2 5 10, फिर 5 से चलेगा 5 एकम 5, एक पर ला करके छोड़ना है बच्चों आपको, ठीक है, एक से पहले नहीं छोड़ना। यह आपका इस तरह से बनाएंगे, एक पर ला करके छोड़ेंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा वहाँ पर एक भी मार्क्स आपका नहीं काटेगा। तो यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड इसके नीचे लिख देते हैं। 20 का कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 5 और एक तो होगा नहीं, तो ये आपका इतना हो गया। अब हम लोग इसी 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या के रूप में 2 का पावर 2 यानी कि 2 का घात 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। 2 की घात 2 गुना कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 2 गुना 5। 1 सेकेंड बच्चों, 2 का घात 2 गुना कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ किसका 6 और 20 का, किसका बच्चों 6 और 20 का एचसीएफ। और मैंने क्या बताया था आपको एचसीएफ के रूप में कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित जो होगा उभयनिष्ठ संख्या होगा उसका सबसे छोटा घात। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 3 और इसमें कितना आ रहा है 2 का पावर 2 गुना 5। अब देखो दोनों में सबसे छोटा घात कौन है बच्चों, देखो इसमें 3 विद्यमान है, इसमें नहीं है 3, यानी उभयनिष्ठ होना चाहिए और सबसे छोटा घात यानी कि कॉमन होना चाहिए, कॉमन दोनों में आना चाहिए। तो 3 क्या इसमें आ रहा है, देखो तो नहीं आ रहा है तो 3 नहीं होगा। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है, नहीं होगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 का घात कितना है 1, 2 का घात 1 और यहाँ पर 2 का घात 2। तो मैंने बोला था छोटा वाला घात को लेना है, तो 2 का घात छोटा वाला कौन सा है, ये है ना। तो 2 का घात छोटा वाला 2 है, 2 का घात 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, तो एलसीएम का मान हो जाएगा 6 20 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था संख्या के शब्द में उपस्थित अभाज्य प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जितने भी आपका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है उसमें से सबसे बड़ी घात का क्या करेंगे गुणनफल कर देंगे। तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात, सबसे पहले 3 को देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 है, 5 इसमें नहीं है तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का घात 2 है, यहाँ पर 2 का घात कितना है 2 और यहाँ पर 2 का घात कितना है 1। तो इसमें बड़ा कौन है बच्चों, 2 का घात 2 है ना। तो मैंने क्या बोला इसमें एलसीएम में बड़ा घात को लेंगे और एचसीएफ में छोटा वाला घात को लेंगे। तो इसमें बड़ा घात कितना है 2 का पावर 2 यानी कि 2 की घात 2। अब इसको गुना कर दिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 2 और एलसीएम का मान कितना हो जाएगा 60। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी प्रकार की, कोई समस्या आपको हो तो बताइए, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या कितना 7 को हल करने जा रहे हैं और ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा गया है बच्चों आपको, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न संख्या जो 7 है आपका ये 2 बार पूछा गया है। तो एक बार 2017 और एक बार 2011, ठीक है। तो आइए प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि 7, आप प्रश्न संख्या 7 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 404 और 96 दो संख्याएं दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम भी निकालना है। और हम लोगों ने इसको कंसेप्ट वाले लेक्चर में इसको बनाया था बच्चों, वहाँ पर जिनको याद है, अगर कंसेप्ट वाला जो लेक्चर देखे हैं इसका यानी कि प्रश्नावली 1.2 के लिए पहला वाला लेक्चर, तो वो आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संख्या दिया हुआ है, हल कर लेते हैं हम लोग। एक है 96 और एक कितना है बच्चों 404। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 96 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से चलाएंगे, है ना। तो 48 दूना 96 हो जाएगा। फिर इसको 2 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48। फिर इसको 2 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24। फिर 2 से चलाएंगे 2 6 12। फिर 2 से चलाएंगे 2 तिया 6। फिर 3 से चलाएंगे 3 एकम 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 96 का कितना हो जाएगा, 96 का हो जाएगा बच्चों 2 गुने 2, कितना बड़ा आया है 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 2 का पावर 5 डायरेक्ट लिख देना, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। ये हो गया आपका 3 2 5 बार लिख दे और 3। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। 404, तो 404 का कितना हो जाएगा, पहले 2 से चला देते हैं। 2 से कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूना 4 0 2 दूना 4। फिर इसको कितना से करा देते हैं हम लोग, 2 से करा देते हैं। तो 2 एकम 2 0 1, कितना हो जाएगा 101 हो गया। अब 101 किसी से कटता है क्या, 101 जो है ये किसी से कटेगा आपका, नहीं कटेगा, है ना। 101 जो है बच्चों आपका किसी से कटेगा क्या, नहीं ना। 7 5 85, 7 102। तो 101 जो है किसी से भी आपका यहाँ पर कटने वाला
नहीं ये शायद 7 7 8 नहीं कटेगा आपका ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 101 ही इसका गुणन, इधर इसका कितना हो जाएगा बच्चों 101 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि अभाज्य संख्या आ रहा है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 101 और यहाँ पर 101 101। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। तो अब इसका 101 का ये 404 का कितना हो जाएगा, तो 404 का इसी के नीचे लिख लीजिए या साइड में भी लिख सकते हैं। तो 404 का यहाँ पर लिख देता है आप लोग का, 404 का कितना हो जाएगा 2 × 101। अब हम लोग इसका सजा लेते हैं, या फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे करेंगे बच्चों, या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 2 को कितना लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना 101। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 96 को, देखो तो 96 को 2 कितना बार आया था 1 2 3 4 5 बार आया था, तो जितना बार आया था उतना बार पावर में चला देंगे यानी घात में, तो 2 का पावर 5 गुने कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, 2 का पावर 5 गुने 3। अब हम लोग SCF निकालेंगे, तो लिख देंगे SCF ऑफ 96 404, इसका कितना हो जाएगा 1 सेकंड बच्चों, थोड़ा सा कैमरा देख लेने दीजिए आ रहा है कि नहीं सारा चीज़। ठीक है, क्लियर आ रहा है। तो SCF ऑफ 96 404 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि क्या आ रहा है, मतलब कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 का मैक्सिमम घात कितना है 5, 2 का मैक्सिमम घात कितना है 2। हम लोग क्या जानते हैं SCF के लिए सबसे छोटे घात को लिखेंगे, तो सबसे छोटा घात कितना है 2 का पावर, यहाँ पर 2 का घात 5 है और 2 का घात 2 है, इसमें से किसको लिखेंगे 2 का घात 2 वाले को, तो 2 का घात 2 वाले को लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का घात 2, तो 2 का स्क्वायर ना, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये हो गया आपका SCF। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं आसानी से, 96 और 404 का एलसीएम। तो यहाँ पर कितना करेंगे हम लोग, एलसीएम में क्या जानते हैं उस संख्या अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा वाला घात को लिखेंगे, तो सब 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 को लिख देंगे यहाँ पर, और गुना में कितना लिख देंगे जितना अभाज्य गुणनखंड बचेगा। तो यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3, और यहाँ पर कितना बच रहा है 101, तो 101। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 त्या कितना हो जाएगा बच्चों 32 त्या 30 त्या 90, 32 त्या 96, 96 को 101 से गुना करोगे तो 96 गुना 101 करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा 9696, सॉरी बच्चों 9696। कैसे 96 को 100 से गुना करो 9600 और 96 को 1 से गुना तो 96, तो 9696, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका SCF हो जाएगा। SCF कितना हो गया 4 और LCM कितना हो गया 9696। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 को हम लोग हल करते हैं और ये हो जाएगा आपका उदाहरण संख्या 8 तक आज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्न वाली 1.2 को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न वाली ये प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है बच्चों कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा SCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम सारा सेम प्रॉब्लम है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है प्रश्न संख्या 5 जो है थोड़ा सा अलग सा था, बाकी ये तीनों प्रश्न एक जैसा है। तो 8 में कह रहा है कि 3 संख्या दिया हुआ है 6, 72 और 120। तो हल में लिख देंगे हम लोग 6 एक है 72 और एक है 120। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद LCM निकालेंगे। तो 6 का सबसे पहले निकाल लेते हैं। 6 का कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का हो जाएगा 2 से करें 2 त्या 6 और 3 से 3 एकम 3, और 72 का करते हैं यहाँ पर। 72 का कितना हो जाएगा तो 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नंग 18, फिर 2 से ये 3 से 3 त्या 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब 120 का कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग। तो 120 तो 2 से हो जाएगा 60 दूना 120, कितना हो जाएगा फिर 2 से 30, फिर 2 से कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका ये सब। तो यहाँ पर कितना और एक बार चला दीजिए लास्ट में, है ना, हम क्या बोले थे 1 तक लास्ट लेके जाना है, 5 एकम 5। आप सबका क्या लिख दिए अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का कितना हो जाएगा बच्चों अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 2 गुना 3, और इसका 72 का कितना हो जाएगा बच्चों 72 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो कितना 2 है बच्चों 1 2 3, 3 है मतलब कि 2 का पावर 3, और 3 कितना बार है बच्चों 1 2, तो 2 बार है तो 3 का पावर 2। ठीक है, 120 का कितना हो जाएगा 120 का हो जाएगा 2 कितना बार आया 1 2 3, तो 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 गुना 3 कितना बार आया 1, तो 1 बार। 5 कितना बार आया 1 बार, तो 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे SCF ऑफ किसका SCF निकालना था 6, 72 और 120 का कितना हो जाएगा बच्चों। मैंने SCF में क्या बताया था
कि सबसे अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ को लेंगे, यानी कि कॉमन को लेंगे और सबसे छोटी घात को लेंगे। तो उभयनिष्ठ कौन आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो तीनों जगह मतलब कि तीनों में आपका 2 भी आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 का पावर यहाँ पर कितना है, घात 1, यहाँ पर 2 का घात कितना है 3, यहाँ पर 2 का घात कितना है 3। तो सबसे छोटी घात 2 का कौन सा है बच्चों, 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 2 का घात 1 गुना, अब यहाँ पर कितना करेंगे, 3 का घात कितना है 1, 3 का घात कितना है 2, 3 का घात कितना है 1। तो मैंने बोला सबसे छोटा घात, तो 3 का घात 1, तो 3 का घात 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 1 तो 2 हो जाएगा, और 3 का घात 1 तो 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका बच्चों, एचसीएफ हो गया 6। अब एलसीएम उस तरह से निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 72 और 120 का। एलसीएम में मैंने बताया था सबसे ज़्यादा घात को लेना है, तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सा है, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 गुना, अब यहाँ पर 3 एक बार है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 2 सबसे बड़ी घात हो गया, तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 5 नहीं है तो नहीं, यहाँ पर 5 नहीं है, नहीं है, यहाँ पर 5 है क्या है, तो इसको भी लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को इसमें लिखा जाता है एलसीएम में। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाए बच्चों, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 गुना 3 का पावर 2 कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, 9 गुना 5 तो 5 हो जाएगा। अब गुना कर दिया बच्चों, यहाँ पर 5 नंग 45, या फिर ऐसे कर दिए 8 पंचे 40, 4 नंग 36। ठीक है, 8 पंचे 40, 4 नंग 36, तो कितना हो जाएगा 360। तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा आपका 360, और एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आसानी से सारा चीज़, यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी है आपको नहीं ना, तो प्रश्न संख्या 5 जो आपका 2019 में पूछा गया था, प्रश्न संख्या 6 और 7 को 2 बार पूछा गया, इसको भी बना लिया, और 8। तो आई थिंक आज का सारा आपका प्रश्न जो हम लोगों ने हल किया, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जब तक आप बनाएंगे नहीं, बार बार पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैथ में क्या है बच्चों, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। आप लोग ध्यान देते होंगे, आप लोग मार्केट जाते हैं बच्चों, आप लोग जब मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो वहाँ पर अगर पान बेचने वाला को देखते होंगे, तो वो पान बेचने वाला क्या करता है, वो पान बेचने वाला क्या करता है, बार बार ऊपर के पान को नीचे करता है, नीचे के पान को ऊपर करता है, ऊपर के पान को नीचे, बीच वाले को ऊपर, बीच वाले को कभी नीचे करता है। क्यों, क्योंकि उनका पान जो है कभी सड़ न जाए, यानी कि उनका पान क्या रहे, हमेशा पान बेचने वाला जो हमेशा उसका पान ताज़ा रहे, यानी कि फ्रेश रहे, इसलिए वो ऊपर से नीचे, नीचे से करता है, ताकि वो तरोताज़ा रहे, उसमें पानी लगा हुआ रहे। उसी तरह से आपको क्या करना है, मैथ्स को भी वही काम करना है, पान के पत्तों की तरह उसको हेराफेरी करते रहना है। यानी कि मैथ्स को भी कभी प्रश्न वाले 1 को बनाए, कभी 1.1 को बनाए, कभी उसके एग्जाम्पल्स को बनाए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितना बार करेंगे बच्चों, आपका हाथ में बैठता जाएगा, और आपका मैथ में कमांड हो जाएगा, और बोर्ड परीक्षा में आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को, बड़ी से बड़ी मतलब कि बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को भी आप आसानी से सॉल्यूशन वहाँ पर कर लेंगे आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।